अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में एक ऐसे एक्शन के बारे में बात होती है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर या एक स्पेसिफिक इवेंट के दौरान मुसलसल हो रहा होता है, इन प्रोग्रेस होता है। इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सके। And I request you all, if you haven't subscribed my YouTube channel yet, please subscribe my YouTube channel. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। Let's move towards the topic. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उर्दू में क्या आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू फ़िक्रात में कैसे पहचाना जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। तो इस टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज़ होती है, सिंस एंड फॉर का यूज़ कैसे होता है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि इस टेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ये कॉम्बिनेशन हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, लेकिन स्पोकन इंग्लिश का क्या करें। बोलते वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या हमने ये वाली बात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करनी है। तो इसके यूजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये टेंस हम यूज़ करते हैं फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस बाय अ स्पेसिफिक टाइम और अनदर इवेंट इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में किसी और एक्शन या इवेंट से पहले या उस इवेंट के होने के दौरान या एक स्पेसिफिक टाइम से पहले या स्पेसिफिक टाइम पर कोई काम इन प्रोग्रेस होगा। तो उस इन प्रोग्रेस एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ बताऊंगी। डिटेल डिस्कशन होगी इसके बारे में कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक पास्ट में एक टाइम पर शुरू हुआ होगा या प्रेजेंट में एक टाइम पर शुरू हुआ होगा और एक पीरियड ऑफ टाइम तक वो जारी रहेगा, और वो टाइम जो है या वो एक्शन फ्यूचर में ख़त्म भी हो जाएगा। यानी एक काम जो है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक काम प्रोग्रेस में होगा और वो ख़त्म भी फ्यूचर में ही हो जाएगा। उस एक्शन के बारे में ये बात करता है। इस टेंस को हम यूज़ करते हैं टू एम्फेसाइज द ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। यानी किसी एक्शन की जब कंटिन्यूटी और ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करना होता है तो हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। और वो एक्शन, उस एक्शन की कंटिन्यूटी कब होती है, फ्यूचर में। यानी फ्यूचर में अगर किसी एक्शन की कंटिन्यूटी और ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करना है तो आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। कैसे, ये मैं बताऊंगी आपको आगे चलकर वीडियो में। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल आपको यहाँ एक शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। क्यों ये यूज़ करते हैं, टेंस किस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। आई विल स्टार्ट माई वर्क एट 7 AM, सारा विल कम एट 9 AM, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours बाय द टाइम सारा कम्स। यहाँ देखें, पहले वाले पॉइंट को अगर आप नज़र में रखें, जहन में रखें कि हम ऐसे एक्शंस के लिए इस टेंस को यूज़ करते हैं जो इन प्रोग्रेस होगा और एक स्पेसिफिक टाइम पर इन प्रोग्रेस होगा, या एक और एक्शन के होने के दौरान या उससे पहले जो है वो एक्शन एक इन प्रोग्रेस होगा, उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। यानी 7 बजे मैं अपना काम शुरू करूँगी और सारा आएगी 9 बजे। तो 7 और 9 के दौरान कितना टाइम हो गया, 2 घंटे। 7 बजे मैंने काम शुरू किया, 9 बजे सारा आ गई। जब सारा आई तो मुझे काम करते हुए कितना टाइम हो गए, 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे की कंटिन्यूटी है यहाँ काम की। तो इस एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो कंटिन्यूअसली हो रहा था, मुसलसल हो रहा था एक स्पेसिफिक टाइम तक, तो उसके बारे में बात करने के लिए मैंने यहाँ पे इस टेंस को यूज़ किया। ठीक है, आई विल स्टार्ट माई वर्क एट 7 AM, मैं 7 बजे काम करना शुरू करूँगी। सारा विल कम एट 9 AM, सारा 9 बजे आएगी। और जब 9 बजे वो आएगी, आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रही होंगी फॉर 2 hours, 2 घंटे से, बाय द टाइम सारा कम्स, सारा के आने
तक, जब सारा आएगी तो मुझे काम करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। तो ये वो स्पेसिफिक टाइम है जिस तक उसने काम करना है, और ये उसका आना वो स्पेसिफिक इवेंट है फ्यूचर में जिस तक उसको काम करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। तो जो काम मुसलसल हो रहा होगा, इन प्रोग्रेस होगा, उसके लिए हमने इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करना है। आगे चल के मैं आपको बहुत डिटेल से ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करके बताऊंगी। आगे चलते हैं। फर्स्ट जो मैंने पॉइंट डिस्कस करना है वो है इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन। उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आता है। आप लोगों को पता है कि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी आइडेंटिफिकेशन है। जी बिल्कुल है, लेकिन आप जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो यहाँ तक बात ख़त्म हो जाएगी कि फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। लेकिन जब भी वक्त और मुद्दत का जिक्र हो, टाइम और ड्यूरेशन का जिक्र हो, तो फिर आपने ऐसे एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है। यानी अब इसकी पूरी उर्दू की पहचान क्या होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन उस जुमले में टाइम का, मुद्दत का जिक्र भी ज़रूर होना चाहिए। अगर टाइम और मुद्दत का जिक्र है और उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होंगी भी आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ देखें, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ रहा होगा आया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है कि फिक्र के आखिर में रहा होगा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखें टाइम भी दिया हुआ है, 2 घंटे से एक ड्यूरेशन दी हुई है। जब ड्यूरेशन दी हुई होगी और फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगा आएगा, इट मीन्स कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब चलते हैं कि इस टेंस में भी हमने सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है। आप लोगों ने सिंस एंड फॉर का यूज़ सीखा हुआ है, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हुए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हुए कि कहाँ आपने सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है, कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा, वो मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो मेरी मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, लिंक शेयर कर देती हूँ, आप मेरी वो वीडियो देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि सिंस हम यूज़ करते हैं फॉर अ पॉइंट इन टाइम, यानी कि जब आप किसी टाइम के किसी पॉइंट की बात करेंगे, टाइम में किसी ख़ास पॉइंट की बात करेंगे, तो आप सिंस यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप मंडे कहें तो आप कहेंगे सिंस मंडे, अगर आप कहें कि नवंबर तो आप कहेंगे सिंस नवंबर, यानी कि टाइम में जब एक पॉइंट होगा तो आपने सिंस यूज़ करना है। लेकिन जब ड्यूरेशन की बात करें, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तो आपने फॉर यूज़ करना है। यानी सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 2 सालों से, ठीक है, इस तरह की जब ड्यूरेशन बता दी जाए जो कि स्पेसिफिक नहीं है तो आपने फॉर यूज़ करना है। ये है सिंस एंड फॉर का यूज़। अगर आप इसके बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो गो एंड विजिट माय अदर वीडियोज़। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसमें हम डिस्कस करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में वही जैसे आप हर टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे। इसमें यूज़ होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यह इसका हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की यहाँ पे आपने फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप ing लगाते हैं तो वो वाली वर्ब आपने इस टेंस में यूज़ करनी है। बाकी स्ट्रक्चर सारा वही है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा, वर्ब की ing फॉर्म होगी, और यहाँ पे सिंस एंड फॉर लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर टाइम मेंशन करना चाहें आप तो फिर आप सिंस के साथ टाइम लगा देंगे, फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा देंगे। लेकिन अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते, क्योंकि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो यूजुअली वो टाइम जो है वो अंडरस्टूड होता है कि कब से कब तक की बात की जा रही है। अगर लगाएंगे तो आप सिंस एंड फॉर के साथ टाइम और ड्यूरेशन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो तब भी बात समझ में आ जाएगी, अंडरस्टूड होगी। एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 days, यानी कि फ्यूचर में किसी टाइम के लिए ये बात हो रही है कि फ्यूचर में तुम्हारी मदद करते हुए उसे 3 दिन हो चुके होंगे। ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 days। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, विल हैव बीन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग यहाँ वर्ब की ing फॉर्म है, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है।
तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना, तो जिसकी मदद की जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है फॉर 3 डेज। अब ये देखेंगे ड्यूरेशन है, 3 दिन से वो तुम्हारी मदद कर रहा होगा। तो यहाँ पे फॉर लगाया हमने और फॉर के साथ हमने ड्यूरेशन भी लगा दी जो कि है 3 डेज। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें, इसमें हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और हैव के दरमियान में हम नॉट लगा देंगे। विल नॉट हैव बीन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अगर सिंस एंड फॉर लगाना चाहे तो वो लग जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज। वही वाला सेंटेंस मैंने यहाँ लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज लगाया था। जब इसका नेगेटिव लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हैव और विल के दरमियान में नॉट आ जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज। अब जब हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेंगे, आपको पता है हमेशा से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बहुत लंबा है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन है। तो आप क्या करेंगे, आप विल को पहले लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर विल और हैव के दरमियान में आपने नॉट लगाया था, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप विल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगा देंगे। विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर आ जाएगा इसमें। एग्जाम्पल देखें, विल ही हैज बीन विल ही हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज। यहाँ पे आपको ये बात बता दूं कि आप कभी भी ये नहीं करते, यहाँ पे तो शायद आपको कन्फ्यूजन ना हो जब इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं कि विल हैव बीन ही लगाना है, लेकिन जब आप इसको ऐसे तोड़ देंगे जैसे विल पहले आ गया फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो ये मत सोचिएगा कि ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, आपने हर तरह के सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाना है या शेल हैव बीन लगाना है। हैज़ बीन किसी भी सूरत नहीं लगता, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। ठीक है, जो भी चेंज करना होगा आपने विल और शेल के साथ चेंज करना है, और वो भी आपको पता है कि आप यूजुअली विल ही लगाते हैं, विल हैव बीन। शेल हैव बीन का यूज़ बहुत कम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो विल ही हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज, क्या तुम्हारी मदद करते हुए उसको 3 दिन, क्या वो 3 दिन से तुम्हारी मदद कर रहा होगा भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ड्यूरेशन भी आ गई। विल ही हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज, ये इसका क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में भी नेगेटिव डालना हो तो फिर क्या करना होता है, फिर आपने ये करना होता है, जैसे क्वेश्चन बनाते हुए आपने विल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगाया था। अब आपने ये भी देखा था कि आपने यहाँ तो नेगेटिव बनाते हुए विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाया था। अब आपने जब दो तरह के यहाँ पे ऐड करने हैं, यानी कि क्वेश्चन में नेगेटिव डालना है, तो आपने सारा फॉर्मूला क्वेश्चन वाला ही रखना है, यानी विल, सब्जेक्ट और फिर हैव बीन होता है ना। लेकिन जब आपने नॉट भी लगाना है तो आपने फिर सब्जेक्ट और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है, और ये होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होगा, जो चेंज आएगा वो इस वाले हिस्से में आएगा कि आपने विल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगाया था ना, तो आप विल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगा देंगे, लेकिन नॉट कहाँ लगेगा, वो फिर सब्जेक्ट और हैव बीन के दरमियान में लगेगा। यानी ये हो जाएगा विल ही नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 डेज। क्लियर? आगे चलते हैं कि हमने इसको क्यों यूज़ करना है, इसके बारे में, इसके यूज़ के बारे में बड़े डिटेल के साथ मैं आपको अब बताती हूँ। ये हमने यूज़ करना है टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो इन प्रोग्रेस होंगे, मुसलसल हो रहे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, बाय अ स्पेसिफिक टाइम और एन अदर इवेंट इन फ्यूचर। दो बातें हैं यहाँ पर, एक है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई एक्शन मुसलसल हो रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा, उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए आपने इस टेंस को यूज़ करना है, या फिर जब कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन के होने के दौरान या होने से पहले मुसलसल हो रहा होगा, बल्कि उस एक्शन के होने के दौरान मुसलसल हो रहा होगा, तो वो जो मुसलसल हो रहा होगा एक्शन, उसके लिए आपने इस टेंस को यूज़ करना है। यानी कि फ्यूचर में एक काम शुरू होगा या पास्ट में शुरू होगा, इसमें हमने इस बात को नहीं देखना कि वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। वो एक्शन पास्ट में भी शुरू हो सकता है, फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है, प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है,
लेकिन क्या है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर मुसलसल हो रहा होगा। बस उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए हमने इस टेंस को यूज करना है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर या एक और एक्शन के होने के दौरान जो काम मुसलसल हो रहा होगा, उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम इस टेंस को यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखें। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर द ईमेल फॉर 2 वीक्स बाय नेक्स्ट संडे। यहाँ क्या है, वही सारा सब्जेक्ट वगैरह हेल्पिंग वर्ब तो सारा इसमें आपको पता चल जाएगा। वी विल हैव बीन वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे होंगे, फॉर द ईमेल, ईमेल के लिए, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, हम 2 हफ्तों से ईमेल के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। कब कब कर रहे होंगे, देखें काम की कंटिन्यूटी आपको पता चल गया कि मुसलसल आप इंतज़ार कर रहे हैं 2 घंटे से ईमेल के लिए, मुसलसल आप इंतज़ार कर रहे हैं ईमेल के लिए 2 हफ्तों से। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम भी दे दिया गया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक स्पेसिफिक टाइम पर मुसलसल होने वाले एक्शन के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं, और वो स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे क्या है, बाय नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक या अगले संडे हम ईमेल के लिए 2 हफ्तों से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये वाली डेफिनेशन या ये वाला यूज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो पूरा उतर रहा है। वो क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम होगा फ्यूचर में बाय नेक्स्ट संडे, अभी संडे आने वाला है, आया नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट संडे की बात हो रही है, संडे अभी आएगा फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पर एक काम फ्यूचर में मुसलसल हो रहा होगा, उसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। और वो मुसलसल होने वाला काम यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टाइम तो ये हो गया नेक्स्ट संडे, ड्यूरेशन भी आ गई 2 हफ्ते, मुसलसल होने वाला काम क्या है, इंतजार, ईमेल के लिए इंतजार। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया। अगली एग्जांपल देखें। आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम ही गेट्स होम। आई विल हैव बीन स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से, ड्यूरेशन भी आ गई, मुसलसल काम क्या हो रहा है कि आप सो रहे हैं 3 घंटे से सो रहे हैं, 3 घंटे से मैं सो रहा हूँगा, बाय द टाइम, उस वक़्त, ही गेट्स होम, जब वो घर आएगा, यहाँ ई मिसिंग है, जब वो घर आएगा, जब वो घर आएगा तो मैं 3 घंटे से सो रहा हूँगा। अब यहाँ पे देखें, ही गेट्स होम, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये एक और इवेंट है फ्यूचर में। मैंने कहा ना कि स्पेसिफिक टाइम पर एक एक्शन मुसलसल हो रहा होगा या फिर एक और एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा, उसके दौरान एक मुसलसल होने वाले एक्शन के लिए इस टेंस को यूज़ करते हैं। तो ये मेरा जो दूसरी एग्जाम्पल है ये आपको स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बता रही है। वो स्पेसिफिक इवेंट क्या है, फ्यूचर का स्पेसिफिक इवेंट, फ्यूचर का स्पेसिफिक इवेंट क्या है, ही गेट्स होम, वो घर आता है, ठीक है, वो घर आएगा तो मुझे सोए हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। तो जो मुसलसल काम हो रहा है, मैंने यहाँ उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ किया। जब वो घर आएगा मैं 3 घंटे से सो रहा हूँगा, जब वो घर आएगा मैं 3 घंटे से सो रहा हूँगा, यानी कि बाय द टाइम, उस वक़्त, जब वो घर आएगा मैं 3 घंटे से सो रहा हूँगा, मुसलसल काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ हो गया, ड्यूरेशन भी आ गई, और ये स्पेसिफिक इवेंट फ्यूचर का वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया। यहाँ पे आप ये देखें, मैंने शुरू में आपको एक पॉइंट बताया था कि हम इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वो हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब फ्यूचर में एक और इवेंट के दौरान एक काम मुसलसल हो रहा हो। तो उसमें जो मुसलसल हो रहा होता है काम, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, और जो दूसरा एक्शन होता है, जो शॉर्ट एक्शन होता है, बाद में होता है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन जो लॉन्गर एक्शन होता है, मुसलसल कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, इन प्रोग्रेस होता है, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। आई होप माई पॉइंट इज़ क्लियर। मैं दोबारा आपको बता दूं कि जब फ्यूचर में एक और इवेंट से पहले एक कोई एक्शन मुसलसल हो रहा होगा तो हम इस टेंस को यूज़ करेंगे उस मुसलसल होने वाले एक्शन के लिए, और जो दूसरा इवेंट होगा जो शॉर्ट होगा और बाद में होगा, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, और लॉन्गर और कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ। शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में काम
कर रही होगी फॉर 10 years, 10 सालों से। वो शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, वो 10 सालों से स्कूल में काम कर रही होगी। ये टाइम ड्यूरेशन है फॉर 10 years, 10 सालों से मुसलसल कर रही है वहां पे काम इस स्कूल में, फ्यूचर में भी कर रही होगी 10 सालों से। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया बाय नेक्स्ट जून, अगले जून। यानी कि जून अभी आया नहीं है, आप पहले ये बात कर रहे हैं, जून अभी आने वाला है, नेक्स्ट जून आने वाला जून, अगले जून में उससे इस स्कूल में काम करते हुए 10 साल हो गए होंगे ना। तो इसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगी कि अगले जून मैं इस स्कूल में 10 सालों से काम कर रही होंगी। ठीक हो गया। शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, वो 10 सालों से स्कूल में काम कर रही होगी। बाय नेक्स्ट जून, अगले जून, अगले जून वो इस स्कूल 10 सालों से काम कर रही होगी। तो ड्यूरेशन है, ये मुसलसल उसका काम है, और वो स्पेसिफिक टाइम जो मैंने आपको बताया कि उस तक या उस पर कोई काम मुसलसल हो रहा होगा, वो यहाँ क्या है, बाय नेक्स्ट जून। ये वो स्पेसिफिक फ्यूचर का एक टाइम है जिस पर कोई काम मुसलसल हो रहा होगा। तो इस फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम पर जो काम मुसलसल हो रहा होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, टुमारो एट दिस टाइम, कल इस वक्त। अब ये भी देखें ये फ्यूचर है, अभी आया नहीं है, टुमारो आने वाला है। टुमारो एट दिस टाइम, कल इस वक्त, दे विल नॉट हैव बीन, यहाँ मिसिंग है, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यहाँ बीन लगेगा। टुमारो एट दिस टाइम, कल इस वक्त, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। आई होप दिस यूज इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको टाइम लाइन के ज़रिए भी इसको समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको एक मतलब इसका आपको कंक्लूजन दे देती हूँ टाइम लाइन के थ्रू। कैसे हम इस टेंस को यूज़ करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे उस एक्शन के लिए जो चाहे पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा और फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम पर वो होता रहा, या वो प्रेजेंट में किसी एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में एक काम शुरू हुआ, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा और फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम तक वो काम जारी रहा, या फ्यूचर में ही एक काम कुछ शुरू होगा और वो फ्यूचर के ही एक स्पेसिफिक टाइम तक जारी रहेगा। उन एक्शंस के लिए बात करने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। पहले जो एग्जांपल यहाँ दी हुई है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ जनवरी। आई विल हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रही हूँगी, फॉर 10 years, 10 सालों से, बाय द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के आखिर तक। यानी जनवरी अभी आने वाला है, फ्यूचर में जनवरी आएगा। ये फ्यूचर है ना, आप ये देखें, ये स्पेसिफिक टाइम है जैन। जैन एक फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम है और ये 10 साल बहुत पुरानी बात है, तो ये पास्ट है, ये है 10 साल, ये है 10 years। यानी कि 10 साल, 10 years यहाँ आ गया पास्ट में। यानी पास्ट में मैंने आपको ये बताया ना, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्शन प्रेजेंट में ही शुरू हो या फ्यूचर में शुरू हो। वो एक्शन पास्ट में भी शुरू हो सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम या फ्यूचर के एक स्पेसिफिक इवेंट तक वो काम जो है वो जारी रहे, बस ये बात इसमें ज़रूरी है। शुरू कब हुआ ये ज़रूरी नहीं। मतलब कि इस एग्जाम्पल के अगर हम देखें इस एग्जाम्पल को कि 10 साल पहले उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया, 10 साल पहले पास्ट में उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया, वो रहते गए रहते गए रहते गए, अब वो इसकी बात कर रहे हैं ना, नाउ अब वो बात करें और अब भी वो वहीं पे रह रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे रहेंगे रहेंगे। और फ्यूचर में वो स्पेसिफिक टाइम क्या है, जैन की वो बात कर रहे हैं कि जनवरी तक हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे उन्होंने इस टेंस को यूज़ करना है। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ जनवरी। जनवरी में यहाँ पर रहते हुए हमें 10 साल हो चुके होंगे। तो इसकी हम अगर प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करें तो क्या है कि जनवरी के आखिर तक हम यहाँ 10 सालों से रह रहे होंगे। कंटिन्यूटी शो हो रही है काम की, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी जारी रहा और फ्यूचर में भी एक स्पेसिफिक टाइम तक वो काम जारी रहेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यानी अभी प्रेजेंट में मैं ये कहूँ कि मैं खेलने जा रही हूँ और मैं 7 बजे तक खेल रही होंगी।
तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट में एक काम शुरू किया, आपने खेलने का काम प्रेजेंट में शुरू किया, आपने कहा मैं खेलने जा रही हूँ, प्रेजेंट में आपने ये काम शुरू किया और फ्यूचर के 7 बजे तक आपने कहा कि मैं खेल रही होंगी। तो प्रेजेंट में काम शुरू हुआ, जारी रहा जारी रहा जारी रहा और ये कंटिन्यूटी शो हो रही है, काम जारी रहा और फ्यूचर के 7 बजे तक आप खेल रही होंगी। ये वो स्पेसिफिक टाइम है फ्यूचर का जिस तक आप मुसलसल खेल रही होंगी। तो आपने ऐसे काम के लिए भी इस टेंस को यूज़ करना है जो प्रेजेंट में शुरू हुआ, जारी रहा और फ्यूचर के एक स्पेसिफिक पॉइंट तक वो काम जारी रहा और फिर ख़त्म भी फ्यूचर में ही हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि फ्यूचर में ही कोई काम शुरू हो और फ्यूचर के ही किसी स्पेसिफिक टाइम या फ्यूचर के ही किसी स्पेसिफिक इवेंट तक वो काम मुसलसल जारी रहे, तो उसके लिए भी आप इस टेंस को यूज़ करते हैं। वो कैसे है? जैसे कि फ़र्ज़ करें कि 7 बजे कोई आपको मिलने आया और आपने 5 बजे जो है किताब पढ़ना शुरू कर दी, तो आप ये कहेंगे कि जब तुम आओगे 7 बजे तो मुझे किताब पढ़ते हुए 2 घंटे जो है वो हो चुके होंगे। तो फिर आप क्या कहेंगे? जब तुम आओगे तो मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रही होंगी। यानी फ्यूचर में आपने 5 बजे पढ़ना शुरू किया और आपने 6 बजे भी पढ़ा, फिर आप 7 बजे भी पढ़ेंगे और 7 बजे कोई आपसे मिलने आएगा, तो जब वो आपको मिलने आएगा तो आपको किताब पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। तो जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप उर्दू में ये कहेंगे कि जब तुम 7 बजे मुझे मिलने आओगी तो मुझे किताब पढ़ते हुए मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रही होंगी। जब तुम 7 बजे मुझे मिलने आओगी तो मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या है? फ्यूचर है 5 और 7 भी फ्यूचर है। 5 बजे वो काम शुरू हुआ और 7 बजे तक यानी स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर का उस तक वो काम जारी रहेगा। तो आपने वो जो मुसलसल जारी रहने वाले काम है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। आई होप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर द वीडियो। टेक केयर, नेक्स्ट इंशाल्लाह और वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।